चलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओटीटी क्रेजीज पर। और आज मैं बात करने वाला हूं एक लेटेस्ट नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री सीजन 2। 2019 में आई थी ये वेब सीरीज। 5 एपिसोड्स थे और अप्रैल महीने के 2019 में इस वेब सीरीज ने धमाका कर दिया। इसके 5 एपिसोड यूट्यूब पर और टीवीएफ प्ले नाम के ऐप पर आई थी और लोगों को बहुत पसंद आया। क्रिटिकली बहुत सक्सेस हुई थी। हर एक कैरेक्टर्स के बहुत उभर कर आगे आए थे और बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और इसके सेकेंड सीजन की तब से डिमांड लोगों ने की थी, क्योंकि हम जो कंटेंट कंज्यूम करते थे या जो नेटफ्लिक्स पर थे, जो अमेजॉन प्राइम पे था, जो भी कंटेंट थे वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल हमें नहीं लगते थे, या लगते भी थे तो मजा नहीं आता। आई मीन देयर वाज समथिंग दैट वाज मिसिंग, आई कुड से। और वो कहते हैं ना, एक रटा रटाया पढ़ना और एक समझा कर फील लेकर आते हैं। कोई है ना, ऐसे से भी टीचर तो जो फील लेकर आते हैं, इतना मजे से पढ़ाते हैं, लोगों को मजा आता है, बच्चों को मजा आता है। तो सेम वैसे ही कंटेंट भी होता है। ऑडियंस को कंटेंट के भूखे ऑडियंस, उन्हें आप विदाउट फील वाला कंटेंट देंगे जिसमें इमोशंस नहीं है तो वो हटा देंगे। इमोशनल अपील विद फील विद समथिंग न्यू, अगर ये आप एक ऑडियंस को हमेशा प्रेजेंट करें तो उन्हें पसंद आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कोटा फैक्ट्री बिल्कुल वैसे ही था सीजन 1, और इसी तर्ज पर कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की कहानी भी आगे बढ़ती है। सीजन 1 जहां खत्म हुआ वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे जो जितेंद्र कुमार है यानी कि जीतू भैया, ये अब खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जहां पे वो IIT JEE यानी कि जो IIT के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, एमस करके। और वहीं अगर आप देखोगे तो वहां पे महेश्वरी क्लासेस है जो ऑलरेडी एकदम टॉप नॉच क्लासेस है, लेकिन वहां पर पढ़ने वाले 2 बच्चे यानी कि हमारे मयूर मोरे यानी कि वैभव और उनके एक दोस्त रहते हैं सुश्रुत, उन्हें मजा नहीं आता है। और उसके बाद वो जीतू भैया को अप्रोच करते हैं कि आप हमें पढ़ाइए। और वही जीतू भैया की अपनी स्ट्रगल है, क्योंकि वो जिस क्लासेस में प्रोडिजी क्लासेस में काम करते थे, वहां से अब खुद का वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब वो खुद का क्लासेस या खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल रहे, तो उनका अपना एक स्ट्रगल दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं यहाँ पर जो सुश्रुत है, जो दोस्त है वैभव का, और इसके अलावा बाल मुकुंद मीना जो है यानी कि रंजन राज, वो भी पुराने दोस्त है वैभव के। तो इन सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं कचोटती है कहानी। और दूसरा साल होता है इन सबकी प्रिपरेशन का IIT के लिए। 1 साल ऑलरेडी वो प्रिपरेशन में लगा देते हैं IIT के एग्जाम देने के लिए, दूसरा साल होता है। तो इतना आगे आके कुछ लोगों के सपने डगमगा जाते, टूट जाते हैं, क्योंकि IIT में सीट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। और उस लिमिटेड सीट में यानी कि 100 बच्चों में से 1 बच्चे का या उससे भी कम चांस है होने का, तो इस तरह का मिनिमम चांस है। सीधी सी बात है, अच्छे के कदम डगमगा जाएंगे। तो इन्हीं डगमगाते कदमों को कैसे एक धाड़स देते हैं या भरोसा देते हैं जीतू भैया, और कैसे वैभव या फिर कहा जाए बाल मुकुंद या फिर जो वर्तिका है या शिवांगी है, इन सब के सपने किस तरह से बढ़ते हैं आगे, और क्या ये IIT क्रैक कर पाते हैं एग्जाम, इस पर पूरी कहानी या ताना बना बुना गया है। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। राइटर यहाँ पे अभिषेक यादव की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बहुत अच्छे डायलॉग्स जो ट्रेलर में भी इंक्लूड था, और वो डायलॉग ये था कि सवाल लेट पूछने से क्या सवाल गलत हो जाता है। इस तरह के बहुत ही ऐसे छोटे वन लाइनर टाइप कैची डायलॉग्स है कि आप सपने को सपने बोलना बंद करो, सपने को आप एम बोलो तो आप अचीव भी कर सकते हो। सपना खुद अपने आप में एक ऐसा चीज है जो आपको ड्रीम है, वो जो हो ही नहीं सकता, पर वैसा चीज हो। तो बहुत अच्छे से, बहुत लाइफ की, जैसे किसी ने लाइफ को घोल के पी गया है और उसके बाद उसने लिखाई की है इसकी, बहुत कमाल का है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोड्यूसर अनुराग कुमार है जिन्होंने अच्छा खासा शो प्रोड्यूस किया है। टीवीएफ के हेड है। रेवाती पिल्ले वर्तिका नाम का रोल प्ले करी, और रेवाती का यानी कि वर्तिका का कहीं ना कहीं वैभव से तो थोड़ा दोनों एक दूसरे को लाइक करते, वो भी फील है इस पूरी सीरीज में। डायलॉग्स काफी लॉजिकल। मुझे सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं, वो क्या लगी मैं आपको सीधा बताऊं। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पहली वेब सीरीज भी रह चुकी है कोटा फैक्ट्री सीजन 1, जो इंडिया की पहली वेब सीरीज जो ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट हुई है, ये आपको पहले बता दूं। इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही अच्छा है, और फिल्म में एक रिच कैमरा एंगल नजर आता है। जो भी सीन शॉट हुए बहुत ही अच्छे से शॉट हुए। एक सीन जो मुझे पसंद आया, जहाँ पे बाइक के बाजू में खड़ा था वैभव का एक दोस्त और उससे बात कर रहा था, वैभव की जो इमेज है वो उस बाइक के मिरर में दिखाई दे रही थी, और उसी फ्रेम में जो उसका दोस्त था वैभव का वो भी दिखाया जाता है। तो ऐसे ऐसे बढ़िया फ्रेम यूज किए गए हैं इस पूरे वेब सीरीज में।
और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, बहुत ज्यादा खींचा नहीं गया है, मतलब इस वेब सीरीज को लगभग 3 घंटे के आसपास रखा गया है, 5 एपिसोड रखे गए हैं और बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, ओवर नहीं लगता है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है ना, चीजें ओवर हो जाती है, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच से बनाया गया है, बहुत ही मेहनत की गई है, चाहे वो राइटिंग पर हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक पर हो या वो एडिटिंग वर्क पर हो, बहुत अच्छे से मेहनत की गई है। और यहाँ पे जो डायरेक्टर है राघव सुब्बू, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, ये मैं कहूंगा। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि कंटेंट रिलेटेबल जब हो और उसमें राइट अमाउंट ऑफ इमोशंस हो और जो उसकी मैसेज हो, यानी कि जो फिल्म या जो वेब सीरीज उसका एक मैसेज होता है, और जो अगर मैसेज कन्वे हो जाता है तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और मेरे एक सर बताते थे हमेशा, वो बहुत बड़े फिल्म राइटर या फिल्म है ना विभाग से, तो वो हमेशा बताते हैं कि जब आपकी कहानी लोगों को अपने आप समझ में आ जाए, उससे अच्छा फिल्म मेकर कोई नहीं होता। आपको बताना पड़े कि ये मेरी कहानी में ये था, ये सीन में ये था, इसमें मेरा ये मतलब, तो उसका मतलब नहीं है, फिर आप फिल्म मेकर नहीं। जब आपकी कहानी को आप खुद बताए तो मतलब नहीं है, कहानी ऐसा प्रेजेंट करो खुद देखना चाहिए। और यहाँ पे कहानी ऐसा प्रेजेंट की गई जो खुद देखती है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3.5 स्टार 5 में से, और मैं चाहता हूँ इस तरह की ओरिजिनल वेब सीरीज बनती रहे, कुछ हटके कुछ अनोखा होगा तो आई थिंक फैंस को, पब्लिक को पसंद आएगा। और यहाँ पर वापस से जीतू भैया जीत चुके हैं, और जीतू भैया की क्लासेस में अगर मैं भी चाहूँ तो ज्वाइन कर सकता हूँ, बट मेरे बस की बात नहीं है IIT क्रैक करना। बट स्टिल अगर जीतू भैया मोटिवेट कर देंगे तो हम भी कूद जाएंगे मैदान में।